यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके परीक्षा का पैटर्न क्या है। अर्थात कि परीक्षा का पैटर्न का मतलब कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 आर्ट साइंस कॉमर्स आप किसी भी स्ट्रीम से परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 2024 में क्लास 12 का आपका एग्जाम है, तो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जवाब आपको कितने शब्द में देना है, किस चीज से आपको तैयारी करना है, पूरे डिटेल में एग्जाम पैटर्न की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, आपको क्लियर मालूम है कि इस चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूं या इस विषय को मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें मुझको ऑब्जेक्टिव इतना बनाना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब इतने शब्दों में देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब इतने शब्दों में देना है। तो सोचिए जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे उसी रूप में नोट्स बनाएंगे कि इतना मुझे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कमांड कर लेना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर इतना शब्दों में लिखने का पहले से प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में जाए तो हमको वहां पे नहीं सोचना पड़े कि इस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। तो काफी ज्यादा बेनिफिट है। पहले चलिए समझते हैं कि 2024 का नया एग्जाम पैटर्न क्या है, किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि चूंकि आर्ट साइंस कॉमर्स में आर्ट्स में काफी सब्जेक्ट है, कॉमर्स में काफी है, साइंस में काफी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, लेकिन इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट कर अध्ययन कर लेंगे। 3 ग्रुप कहने का मतलब कि इंटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मात्र 3 तरह के सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स से। एक ग्रुप में हम उन सभी सब्जेक्ट को रख सकते हैं जिनमें 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, मतलब कि जिसमें प्रैक्टिकल का सभी विषय का 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं हो। और दूसरे ग्रुप में उसको रख लेंगे जिसमें 70 मार्क्स का आपका रिटन होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और तीसरे ग्रुप में हम लोग आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न को समझ लेंगे। तो आप आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी लिए होंगे, इसी रूप में आपको रिलेट करके समझना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 में अगर आपको देना है, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो वैसे सब्जेक्ट आपके जिनके एग्जाम 100 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट की अभी हम लोग बात नहीं करें। 100 मार्क्स का मतलब फिर मैं बता रहा हूं जिसका रिटन एग्जाम अर्थात कि जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। अब आर्ट से हैं आप, साइंस है, कॉमर्स से हैं, तो वैसे विषय को आपको रिलेट करके समझ लेना है। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें तो साइंस अगर आप हैं तो मैथ आपका 100 मार्क्स का होता है, उसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। अगर आप कॉमर्स से, मैं एक एक उदाहरण बता दे रहा हूं, तो अकाउंटेंसी आपका जो अकाउंट है उसका उसमें कोई प्रैक्टिकल आप जानते हैं नहीं होता है। और आप अगर आर्ट्स लिए तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं। तो वैसे पैटर्न एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न चल रहा है, अर्थात कि इस साल भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे पिछले 2-3 साल से परीक्षा होते आ रहा है उसी एग्जाम पैटर्न पे परीक्षा होगा। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 100 मार्क्स वाले में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जानते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव 100 पूछे जाएंगे, 50 आपको बना देना है और 50 आपको छोड़ देना है। कोई भी 50 आप बना सकते हैं, जिसने आप मैट्रिक में जैसे आप देखें, इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न 30 पूछे जाएंगे, आधा आपको छोड़ देना है, 15 प्रश्न का ही जवाब देना है और 15 गुने 2 30 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसका बड़ा बड़ा उत्तर लिखना होता है, कितने शब्द में लिखना होता है अभी आगे हम लोग समझेंगे, वो आपसे 8 पूछे जाएंगे, 4 का उत्तर देना होता है, 5-5 मार्क्स के रहेंगे 20। अब यहां पे देखिए 50, 30 और 20 जोड़ देंगे तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया। टोटल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, 69 प्रश्न का जवाब देना है। देखिए इसमें आपको क्लियर हो गया कि कोई भी अगर आप 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट पढ़े तो उसका नोट्स किसी भी चैप्टर का आप अध्ययन करें तो पहले ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप। और दूसरा ज्ञान आपको यह भी मिल गया कि चूंकि अपने को आधा प्रश्न छोड़ देना, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप 12 में है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन मान लीजिए 1-2 चैप्टर आप छोड़ भी देते हैं विषय का, किसी भी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, बाकी सभी चैप्टर अर्थात कि मैं कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप 60% या 70% सिलेबस भी अच्छा से कवर कर लेते हैं, अच्छा से तैयार कर लेते हैं, तो आप 100% प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो ये क्लियर आपको समझ के रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझोगे कि 100 मार्क्स के ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट में पूरा उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वैसे वैसे सब्जेक्ट को आप यहां से रिलेट करते चलिएगा। चलिए दूसरे ग्रुप में हम लोग उन्हीं सब्जेक्ट को रखे हैं जिसका रिटन एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, अर्थात कि जो तो होते हैं 100 मार्क्स के, लेकिन जिनका रिटन 70 होता है, इसमें 30 मार्क्स का आपका
प्रैक्टिकल होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो अगर आप आईएससी के छात्र अर्थात कि क्लास 12 में आप साइंस स्ट्रीम से अध्ययन कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स हो गया, बायो हो गया। आप मान लीजिए आर्ट्स के छात्र हैं तो आपका ज्योग्राफी हो गया जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इसी तरह आपको समझ के रखना है कि अब हम लोग उन विषयों के एग्जाम पैटर्न को समझने जा रहे हैं जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट में आपसे 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। एक एक मार्क्स का होता है, 35 अंक दिए जाते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न 20 पूछे जाते हैं, 10 का जवाब देना है, 2-2 मार्क्स का होगा, 20 अंक इसके लिए। और आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 पूछे जाएंगे, 3 का जवाब देना है, 5-5 अंक का रहेगा, 15, टोटल 35 हो गया आपका 70। टोटल 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, 48 का आपको जवाब देना है। तो उम्मीद कर रहा हूं इस एग्जाम पैटर्न को आप समझे हैं। ये उस विषय का है, इसमें हम लोग उस ग्रुप के विषय की चर्चा कर रहे हैं जो आर्ट साइंस कॉमर्स में जिसमें आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें भी वही पैटर्न है, इतना आपको आधा छोड़ देना है। अर्थात कि वही मैं कहूंगा कि अगर आप 60 से 70% सिलेबस अच्छा से कमांड कर लेते हैं तो आप इसमें आसानी से 100% स्कोर अर्थात कि 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। अब तीसरे ग्रुप में हम लोग आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट में किसको हम लोग रखेंगे, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी छात्र जो अपना अपना भाषा सब्जेक्ट रखते हैं तो ये कोई भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो तो उसका भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है और 100 मार्क्स में आपका 100 ऑब्जेक्टिव, 50 का आपको जवाब देना है, एक एक अंक दिया जाएगा 50। और इसमें और भी तरह तरह के जैसे एसे, एक्सप्लेन करने वाला, लेटर, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें भी बुक से कुछ प्रश्न, कुछ प्रेसिज, आपका संक्षेपण, बहुत सारे प्रश्न, गद्यांश जो होता है वो सभी पूछा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट लिए हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट की रणनीति अलग अलग होता है, लेकिन आपको क्लियर समझना है कि इतना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और बाकी सब्जेक्टिव में ये सब चीज रहता है आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में। ऐसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपको हिंदी का जानना है, इंग्लिश का जानना है, पूरा सिलेबस, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी आपको यही समझ कर रखना। देखिए अभी मैं ओवरऑल आपको एग्जाम पैटर्न बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछले साल वाला एग्जाम पैटर्न चल रहा है, इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आप सभी सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप चाहते हैं उसका पूरा डिटेल सिलेबस के किस चैप्टर से कितना अंक का पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक पढ़े, तो वो एक अलग बात है, उसकी हम लोग अलग नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका डिमांड आएगा तो चर्चा कर लेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ओवरऑल आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी का एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं। अब देखिए आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ठीक है इसमें हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसका जवाब तो हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो उसका जवाब हम लोग ओएमआर शीट पे दे देंगे, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब कितने शब्दों में लिखना है। तो देखिए 50 से 60 वर्ड में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना होता है। तो जब भी नोट्स अपना तैयार करें, जब भी कोई लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखे अभी भी, तो कोशिश करें कि मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60, इससे 5-10 आगे पीछे भी हो सकता है। अगर आपके आंसर में क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप दे रहे हैं तो इससे 5-10 नंबर कम या ज्यादा रहेगा, तभी आपको 2 में 2 अंक मिलेगा। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो इंस्ट्रक्शन जारी किया है उसमें बताया जाता है कि इतना शब्द मिनिमम 50 मैक्सिमम 60 वर्ड के बीच में अगर आप सही सही उत्तर लिखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का तो आपको 2 में 2 अंक दे दिया जाएगा। वहीं पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से 120 शब्द में लिखना होता है, मिनिमम 100 और मैक्सिमम 120। तो जब भी आप नोट्स बनाएं अभी से टेस्ट दें, उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो लघु उत्तरीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है आपको ओएमआर शीट पे कलर कर देना है, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब 50 से 60 वर्ड में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब 100 से 120 वर्ड में लिखने का आपको प्रयास अभी से करते रहना था कि एग्जाम में देखिए क्या होता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं, अगर वो प्रश्न आ गया तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। अगर कोई नया प्रश्न मिला जिसका उत्तर हमने कभी भी नहीं लिखा होगा तो अगर कितना भी मैं उसको रट कर गया तो मुझे सोचना पड़ता है कि कहां से हम लोग उसको शुरू करें, कहां पे खत्म करें। तो अभी से जरूर इसी तरह आपको अपने नोट्स बनाना है, इसी तरह तैयारी करना है, इसी एग्जाम पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। अर्थात कि कुल मिलाकर देखें तो पिछले 2-3 साल से जिस तरह एग्जाम होते आ रहा है इसी तरह 2024 का भी बोर्ड एग्जाम होगा। पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप अच्छा से और पैटर्न समझना चाहते हैं तो जो मॉडल पेपर आता है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर पिछले साल का, उसके पिछले साल का, उसको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे पिछले साल का मॉडल पेपर चाहिए तो arcareerpoint.com वेबसाइट से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से भी आप डाउनलोड करें, लेकिन पिछले साल के मॉडल पेपर से आप समझ सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम आपका 2021 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठाइएगा 12 का, या 2022 का, या 2023 का, ये सभी आप किसी भी साल का उठाएंगे तो जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस रूप में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी रूप में 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर समझे हैं कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या है। 3 ग्रुप में बांटकर हम लोग आर्ट साइंस कॉमर्स के सभी विषय का आपका एग्जाम पैटर्न समझने का प्रयास किए हैं। और कोई जानकारी चाहिए इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।